रंग प्रकाश का गुण है और इसका दृश्यावलोकन प्रकाश का किसी सतह पर पड़ने के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचना है, जिससे जिस रंग की वह वस्तु है वह रंग हमें परावर्तन के पश्चात प्राप्त होता है। बाकी सभी कलर्स जो एक रेनबो में पाए जाते हैं वो उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में रंगों का कितना महत्व है, लेकिन शायद ही आप जानते हो कि एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव कलर क्या होते हैं। तो रंगों के विषय में विस्तार से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव कलर्स के बारे में। सब्सट्रैक्टिव कलर यानी कि घटाव कलर वह कलर कहे जाते हैं जिनके द्वारा प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। इनमें वह रंग आते हैं जो पिगमेंट या रसायन से बने होते हैं, जिनका प्रयोग प्रिंटिंग में हम मुख्यतः करते हैं। दूसरे कलर वह कलर होते हैं जिनको हम सीधे प्रकाश से प्राप्त करते हैं और इनमें किसी भी रंग का अवशोषण नहीं होता। यह रंग हम एक प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश की किरणों को प्रिज्म के ऊपर डालने से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग रंगों का एक तरंग दैर्ध्य प्राप्त होता है। इसको विस्तार से समझने के लिए हम अपनी थ्योरी का विस्तार कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों का विस्तार कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सब्सट्रैक्टिव कलर। सब्सट्रैक्टिव या वर्णक सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि सफेद प्रकाश को रंगीन सतहों से कैसे अवशोषित और परावर्तित किया जाता है। दूसरे एडिटिव थ्योरी या योजिक रंग। एडिटिव या लाइट थ्योरी विकर्ण और फिल्टर किए गए प्रकाश से संबंधित है। सब्सट्रैक्टिव कलर काला रंग सबसे अधिक प्रकाश अवशोषित करता है, जबकि सफेद सबसे अधिक प्रकाश को दर्शाता है। रंगीन पिगमेंट प्रकाश को अवशोषित करते हैं और केवल वर्णक रंग की आवृत्ति को प्रतिबिंबित करते हैं। वर्णक रंगों के अलावा अन्य सभी रंगों को अवशोषित किया जाता है, इसलिए इसे सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी कहा जाता है। सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी में प्राथमिक रंग है सियान, मैजेंटा, पीला, काला, या इंग्लिश में कहें तो सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। यहाँ कैसे मतलब ब्लैक का होता है। तो ये हमारी सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी होती है, जिसमें जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं होता, केवल उसी रंग का परावर्तन होता है जिस रंग की वह वस्तु है, और वही वस्तु हमें उस रंग के परावर्तन के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये हमारा सब्सट्रैक्टिव होता है, यानी कि रंगों का अवशोषण हो जाता है। सभी रंग हमें नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जो लाइट का कलर है वो वाइट है और जो सरफेस का कलर है वो हमें परावर्तन के पश्चात प्राप्त होता है, जब सीधे किरणें उस वस्तु पर पड़ती हैं जिस रंग की वह वस्तु है। दूसरी थ्योरी हमारी है एडिटिव कलर थ्योरी। काला विकिरण कोई प्रकाश नहीं है। अगर हम लाइट ऑफ करके किसी कमरे में बैठ जाते हैं जहां पर अंधकार छाया हुआ हो, तो वहां से हमें कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होता, किसी रंग का कोई वस्तु हमें नहीं दिखती, केवल इसीलिए क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं प्राप्त हो रहा। हमें वस्तु के ऊपर पड़ने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, यानी कलर का अवशोषण हो गया, जिससे हम सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें हमारे सीधे ऊपर आती हैं तो उसका कलर व्हाइट होता है। उसमें सभी रंग मौजूद होते हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रंगों की होती है, जिसको हम RGB टीवी जो हम देखते हैं उसमें, और मोबाइल और कंप्यूटर आदि की जो स्क्रीन हम प्रयोग करते हैं उनमें सभी एडिटिव कलर यूज होते हैं। सभी तीनों रंगों RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू जो कलर है उसी से सारे रंगों का प्रयोग होता है और एक स्क्रीन कलर बनता है जो सीधे हमारी आंखों तक प्राप्त होता है। सफेद सूर्य सभी प्रकाश विकिरण करता है। वीडियो प्रकाश को कैप्चर करने और विकिरण करने की प्रक्रिया है, इसलिए यह एडिटिव लाइट थ्योरी। एडिटिव थ्योरी में प्राथमिक रंग है लाल यानी R रेड, हरा G यानी ग्रीन और नीला यानी ब्लू। RGB इसका बेस होता है। प्राथमिक रंग सफेद बनाने के लिए एक साथ जोड़ते हैं, जबकि अगर हमें किसी सरफेस का रंग या पिगमेंट कलर को सफेद दिखाना है तो वहां से सभी रंगों को हटा दिया जाता है। अगर सभी रंगों को ऊपर नीचे हम लगा देंगे तो हमें काला रंग प्राप्त होगा, जबकि यहाँ सभी रंगों को लगाने के पश्चात हमें सफेद रंग प्राप्त होता है, लाइट प्राप्त होती है। इसको हम विस्तार से समझते हैं। ये हमने फोटोशॉप लॉन्च कर रखा है। इसमें हम जब हम लाइट के कलर हमें समझने होते हैं तो हम डार्क, अपनी सरफेस डार्क रखेंगे, क्योंकि हमें ब्लैक के ऊपर ही हमें रंगों का प्रयोग देखना है। और यहाँ हम चैनल खोल के रखेंगे अपना, जो RGB चैनल हमारे पास हैं, जो फोटोशॉप में होते हैं RGB चैनल। इसमें हम देखेंगे, हमने अपना ब्रश लिया और उसका जो हमने वाइट कलर रखा, हमने कोई कलर नहीं लिया, उसमें वाइट कलर हमने रखा है। इसमें हम रेड ब्रश अभी लगाएंगे, यूज करेंगे। तो हम रेड लगा रहे हैं
आप देख सकते हैं ऊपर RGB जहाँ लिखा हुआ है इसमें रेड दिखाई दे रहा है। ग्रीन आएंगे, ग्रीन और ब्लू, ये हमें अभी RGB ऑन करेंगे तो देख सकते हैं सभी रंगों को मिलाने के पश्चात हमें व्हाइट कास्ट प्राप्त हो रहा है, रंग प्राप्त हो। तो ये हमारी एडिटिव थ्योरी कहलाती है, या हमारी योजिक थ्योरी में कहलाती है, जिसको हम RGB के नाम से भी जानते हैं, जो स्क्रीन के कलर होते हैं। दूसरी थ्योरी हमारी है सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी। इसको समझने के लिए हमने व्हाइट स्क्रीन ले रखी है और हम जो कलर रखेंगे ब्रश का वो हम ब्लैक रखेंगे। यहाँ हमने सियान कलर लिया, ये सभी कलर ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले सियान कलर हमने लगाया, दूसरा कलर हमने मेजेंटा लगाया और तीसरा हमने येलो लगाया। तो ये हमें तीनों प्राप्त होते हैं। देखिए अब हमें ये ग्रे कलर प्राप्त होता है जब हम ये तीनों कलर हम लगाते हैं, सियान, मेजेंटा और येलो, तो हमें ग्रे कलर प्राप्त होता है। फुल ब्लैक नहीं हो रहा तब भी रिफ्लेक्ट आ रहा है, तो हम फिर क्या करते हैं, इसमें ब्लैक कलर भी यूज करना होता है। तो ब्लैक कलर का हम यूज कर लेते हैं और एक हम ब्लैक कलर भी लगाते हैं, तो ये हमें फुल ब्लैक यहाँ से इस तरह प्राप्त हो जाता है। तो जब हम एक कलर के ऊपर दूसरा कलर लगाते हैं तो ये हमारा सब्सट्रैक्टिव कलर कहलाता है। हम इससे समझ सकते हैं कि जो RGB और CMY की कलर थ्योरी है उसको किस तरह से सब्सट्रैक्टिव कलर को या पिगमेंट कलर या सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक कलर को हम प्रिंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, और जो RGB कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, उसको हम स्क्रीन के कलर के लिए यूज करते हैं। इसमें एक विशेष बात होती है, जो RGB कलर है उनमें सारे रंग समाहित होते हैं जो प्रकाश के रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि जो सब्सट्रैक्टिव कलर होते हैं वह हमें प्रकाश की किरणों के परावर्तन के पश्चात जिस कलर की वह वस्तु होती है केवल वही रंग हमें दिखाई देता है, बाकी रंग उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए रोचक विषय के साथ।